सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वहीं कमलनाथ के साथ 1 दर्जन से ज्यादा वज़रा भी हलफ ले सकते हैं। इस ताल्लुक से मजीद बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे महताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। महताब, हलफ बर्दारी की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? वजीर आला का इंतखाब तो हो चुका है, अब हलफ बर्दारी का वक्त है, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? आजम यहाँ पर बड़े जोशो खरोश के साथ भोपाल के जमहूरी मैदान में तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि कल रात तक जो है भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तैयारी की जा रही थी, लेकिन यहाँ के अफसरान और कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने जब उसका मुआयना, उसका जायजा लिया तो उनको लगा कि जगह छोटी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है ताजपोशी के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है और फिर जो है यहाँ पे मुल्क में एक मैसेज भी देना चाहती है कि जो है जो हिंदी बेल्ट है, जिस तरह से उसने जो है अपनी वापसी की है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, इसको वो आगे ले जाना चाहती है और अवाम के बीच एक मैसेज देना चाहती है कि उसके बीच जो है तमाम लोग जो एक साथ हैं और जो हलीफ जमाते हैं, चाहे उसके हम समाजवादी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, जिस तरह से अखिलेश यादव को, मायावती को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को और दूसरे लोगों को जो दावतनामा भेजा गया है, कि इस बहाने दो नहीं बल्कि कई तरह से कोशिश की जा रही है। अकलियतों को भी साधने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर आदिवासियों को, दलितों को, दूसरे जो तबकात हैं उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक मैसेज 2019 के लिए क्लियर तौर पर दिया जा सके कि मुकाबला अब जो है किन किन लोगों के बीच है और किन नजरियात के बीच है। लेकिन एक सवाल बहुत अहम यह है कि कांग्रेस ने जो कामयाबी हासिल की है ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बैसाखी पर सवार होकर हासिल की है। तो सवाल यह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं, कांग्रेस तो चाहेगी कि सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे वो 2019 के भी इंतखाबी मैदान में जाए, लेकिन दूसरी जो जमातें हैं, दलितों की बात करें, आदिवासियों की बात करें और मुस्लिम तबके की अगर बात करें, तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व में वो अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस कर रहे हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम पिछले 15 सालों के हालात का जायजा लें, जहाँ पर उमा भारती की, बाबूलाल गौर की और शिवराज सिंह की हुकूमत मध्य प्रदेश में रही है, तो हमें देखते हैं कि अकलियतों के जो इदारे थे वो जो है लूप लाइन में थे। अगर मैं मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की बात करूँ तो जो है पिछले 5 सालों में उसकी तश्कील ही नहीं हुई। 6 सालों में मसाजिद कमेटी की तश्कील हुई, मदरसा बोर्ड में चेयरमैन तो बैठाया गया, लेकिन वहाँ पर चेयरमैन के अलावा बोर्ड ही नहीं बनाया गया। और हम ये देख रहे हैं कि 5,500 मदारिस के जो असातिज़ा मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं उनको 3 साल से तनख्वाहें ही नहीं मिली। एक तरफ किसानों की कर्जमाफी का मामला है, तो दूसरी तरफ जो है मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहों का भी मामला कमलनाथ के सामने है। यही वजह की वजह से फिर यही नहीं बल्कि सिमी इनकाउंटर का जो मामला है, क्योंकि आरिफ मसूद की बात करें तो आरिफ मसूद इस मामले को जोर शोर से उठाते रहे और उनका यह कहना था जब हमारी हुकूमत आएगी तो इस मामले पर हम दोबारा जांच करवाएंगे। तो अब कांग्रेस की हुकूमत आ गई है तो एक सवाल वही उठता है। महताब, ये एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि कमलनाथ तो हलफ ले रहे हैं, इसके साथ कितने और लोगों को हलफ दिलाया जाएगा और क्या कोई मुस्लिम चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि 2 मुस्लिम जो है इस बार जीत कर आए हैं कांग्रेस से? जी, यकीनी तौर पर कांग्रेस ने 3 टिकट दिए थे और उसमें से 2 मुस्लिम जो है कामयाब हुए और दोनों का ताल्लुक भोपाल से है। अब भोपाल से कांग्रेस ने 3 सीटें हासिल की है। तो सवाल इसमें देखिए, आरिफ अकील की अगर बात करें तो आरिफ अकील एक से कदावर लीडर हैं और वो जो है पिछले 6 बार से असेंबली के मेंबर हैं, 5 बार रह चुके हैं, जिस बार 6ठी बार भी उन्होंने कामयाबी हासिल की और बड़े मार्जिन से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। दिग्विजय हुकूमत में वो काबीना के वज़ीर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ये चाहेगी कि और उनके पास भोपाल डिवीजन का चार्ज भी था और भोपाल डिवीजन से जिस तरह से 2 टिकट कांग्रेस ने दिया और दोनों को कामयाबी के साथ असेंबली में वो ले गए हैं, तो जो है उनका जो है तो उनकी ताजपोशी होना यकीनी तौर पर है। लेकिन आरिफ मसूद को ये मौका भी दिया जाएगा नहीं, इस पर बातचीत चली। हालांकि बहुत सारे जराये के हवाले से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2 ही मुस्लिम उम्मीदवार जो है कामयाब हुए हैं, तो दोनों को वजारत में दी जाए। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सज्जन सिंह वर्मा का जो है काबीना में जाना जो है यकीनी माना जा रहा है। इमरती देवी की बात करें या जो है जुमा देवी की बात करें, दूसरे इमरान की बात करें, तो ये उम्मीद की जा रही है तकरीबन 18 जो है लोग इजारत में इसका हलफ ले सकते हैं। मतलब एक सवाल और करना चाहेंगे, बीएसपी भी सपोर्ट कर रही है, उसके भी लीडर शामिल हो रहे हैं, उसके भी जो जीत कर आए हैं, तो क्या उनको भी वजारत मिल सकती है? इस ताल्लुक से कोई खबर सामने आ रही है? देखिए, आजम जो है बीएसपी के 2 उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। हालांकि 4 आज़ाद उम्मीदवार वही है जो कांग्रेस के बागी रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह और जो जजाय सिंधिया और कमलनाथ की कोशिशों से अब ये किया जा रहा है कि उनको दोबारा कांग्रेस में वापसी हो जाए। लेकिन एक मैसेज ये दोनों, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शक्ति प्रदर्शन है, तो तीनों को जो एडजस्ट करने की बातें अंदर खाने चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि जो है पहली जो वजारत की तश्कील होगी उसमें 18 लोगों की बात चल रही है कि इनको जो है दिया जाएगा। उसके बाद फिर काबीना की तौसी होगी, तो जिसमें 34 लोगों को जो है शामिल करने की बातें आप तौर पर सहाफियों के बीच या जो है मंजरनामे में हमें देखने को मिल रही है। चलिए महताब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।